हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 45। व्यक्तं घटो विकारश्चेत् व्यक्तं घटो विकारश्चेत् एतैर्नामाभिरीरितः एतैर्नामाभिरीरितः अर्थश्चेदनृतः कस्मात् अर्थश्चेदनृतः कस्मात् न मृद्बोधे निवर्तते न मृद्बोधे निवर्तते। 46 निवृत्त एव यस्मात्ते निवृत्त एव यस्मात्ते तत्सत्यत्वमतिर्गता तत्सत्यत्वमतिर्गता। इदृन्निवृत्तिरेवात्र बोधजानत्वभासनं बोधजानत्वभासनम्। व्यक्त घटः विकारः चेत, ये घट जिसको आप कह रहे हैं तो आप कहते हैं कि घट नहीं है। मिट्टी के ज्ञान से मृदबोध है। आप देखो जब मिट्टी का ज्ञान होता है तब घट की निवृत्ति हो जाती है। अगर आप कैसा कहते हैं तो सही में ये घट की निवृत्ति क्यों नहीं होती? कस्मान किस कारण से ये घट की निवृत्ति नहीं होती है? और इसीलिए ये जो शंका है, प्रतिवादी ये शंका कर रहा है तो सिद्धांती उनका ये अगले श्लोक में उनका समाधान करते हैं। निवृत्त एव है एव यः स्मात्ते। मिट्टी का ज्ञान होने से घट की निवृत्ति हो ही गई है। आप समझो, यस्मात् कारणात् तत्सत्यत्वमति ही गता। अब यस्मात् क्योंकि
वो घट की जो सत्यता थी वो सत्यता की निवृत्ति हो गई। आप देखो तत्सत्यत्वमति ही गता, घटादि विषय सत्यत्व बुद्धि ही नष्टा अतः सह निवृत्त एव। हमारे मन में जो सत्य बुद्धि थी वो सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो गई। सत्य बुद्धि की जो निवृत्ति हुई वही घट की निवृत्ति है। आप समझे, सही में भौतिक रूप से घट का नाश नहीं करना है। आप समझो, लोग ये समझते हैं कि ये जगत मेरे दुख का कारण है और ये जगत का हम नाश कर देंगे। नहीं, जगत की भौतिक रूप से निवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से ये देह जो है, देह की भौतिक रूप से नाश करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि जैसे ही हमारे मृद बोध होगा उसी वक्त क्या होता है, सत्यत्वमति ही गता, उसकी सत्यत्व रहा ही नहीं, घट की कोई सत्यता नहीं है। जिस प्रकार से सूर्योदय है, आकाश की नीलिमा है, मृग जल है, भले वो प्रतीत होते रहे लेकिन इसमें हमारी कोई सत्य बुद्धि नहीं है। अब एक बार एक माता अपने बालक को लेकर प्रथम बार वो सागर किनारे गई। अब वो जो सागर था वो पश्चिम किनारे पर था। अब तो संध्या काल था, बहुत सुंदर संध्या काल था, बहुत सारे बालक वहां खेल रहे थे, ये बालक भी खेल रहा था। अब जब सूर्यास्त का समय आया ना, तो अगर पश्चिम की ओर सागर है तो क्या होगा, जो सूर्य जो है जैसे ही वो सागर के क्षितिज पर आएगा ना, वो लाल रंग का दिखता है सूर्य। तो लाल रंग का सूर्य को देख के ये बालक बहुत प्रसन्न हुआ। अब वो कहने लगा, मामा देखो देखो कितना सुंदर है ये सूर्य, वो लाल रंग का है। ऐसे ही बालक को लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। और वही लाल रंग का जो सूर्य था सागर में वो प्रतिबिंब भी लंबा प्रतिबिंब पड़ता है। तो बालक देख के बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न था। वो देखते रहे, माँ बच्चे दोनों बैठ के, माँ ने बोला अच्छा अच्छा ठीक बैठ जा, तो हम देखते हैं, बहुत सुंदर सूर्यास्त हो रहा है। तो बोले माँ सूर्यास्त क्या है, तू देख तो सही। अब देख, वो पहली बार देख रहा था, प्रथम बार जो वो देख रहा था तो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो जो सूर्य जो था ऐसे लग रहा था जैसे पानी में डूब रहा है। अब जैसे पानी में डूबते हुए सूर्य को देखा, ये बालक के मन में शंका हो गई, अरे माँ ये सूर्य दादा, ये सूर्य देव तो क्या हो रहा है, पानी में डूब जाएंगे। अब देखो, जब प्रथम बार वो देख रहा है तो उसके मन में क्या आएगा, अरे ये सूर्य तो पानी में डूब गया। अब देखो, तो उनके लिए सूर्य का अस्त होना या सूर्य का पानी में डूब जाना जो दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो उनके लिए सत्य है। अब देखो, वो बालक रोने लगा, बोले नहीं नहीं माँ, सूर्य भगवान पानी में डूब गए, अब प्रकाश कैसे होगा। बालक है, बालक को विज्ञान हम नहीं, कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए। क्यों, अभी ये सूर्य भगवान ऐसे चले गए अंदर, कल प्रातः काल वो वापस ऊपर आ जाएंगे। सच्ची में, हाँ सच्ची में, बिल्कुल, देख कल सुबह मैं आपको बताऊंगी। अब बालक को माता के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, तो बोले सच्ची में, हाँ बिल्कुल सच्चा। देखो यहां पर ये सूर्य से अस्त हो गया ना, कल इस ओर से वापस ऊपर आ जाएंगे। अब दूसरे दिन प्रातः काल वो बच्चे को मन में, एक बालक के मन में कुतूहलता रहती है। तो जैसे ही प्रातः काल माँ ने उठाया, हाँ सच्ची में माँ सूर्य भगवान आ गए, हाँ देखो देखो प्रकाश हो गया, देखो देखो। अब देखो, तो बालक के लिए वो सूर्यास्त सत्य लगता था, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है सूर्योदय कैसे होता है, सूर्यास्त कैसे होता है, और इसलिए बालक उनको सत्य मान के चलता है। और दूसरे दिन जब सूर्य क्षितिज पे उठता है तो वो क्या सोचेगा, हाँ देखो माँ सूर्य भगवान सो गए थे, अब सूर्य भगवान उठ गए,
मैं भी उठ गया। अब समझो, तो बालक के अज्ञान के कारण क्या होता है? सत्य बुद्धि होती है। जब वो विज्ञान का अध्ययन करेंगे, विद्यालय में जाके विज्ञान का अध्ययन करेंगे, तब उनको भी समझ में आ जाएगा कि सूर्य पूर्व से पश्चिम में और गति नहीं करते हैं। अब समझो, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की गति कर रही है, जिसके कारण हमें ये सूर्योदय सूर्यास्त का अनुभव हो रहा है। तो जिस प्रकार से सूर्योदय में हमारी सत्य बुद्धि नहीं है, सूर्यास्त में सत्य बुद्धि नहीं है, उसी प्रकार से एक बार ये मिट्टी है ज्ञान हो गया, ये घटे में की सत्य बुद्धि नहीं रहेगी, सत्यता की निवृत्ति हो ही जाएगी। और एक बार सत्यता की निवृत्ति हो गई तो घट की ही निवृत्ति। आप देखो, सत्य तो बुद्धि ही नष्टा अतः एव स निवृत्त एव इति। और इसीलिए ये आरोपित सर्प की निवृत्ति की तरह नहीं है, भौतिक निवृत्ति नहीं होनी। आप समझे, नानो आरोपित रजतादि रूपस्यैव अप्रतीति उपलभ्यते न सत्यत्व बुद्धि उपगम इति आशंक्य। तो बोले ये क्यों कहते हो आप? रजतादि रूपस्य एव, कल मैंने दृष्टांत दिया कि रजत बुद्धि होती है। अब सागर किनारे है, वहां छिप जो है शैल, तो वो जो शंख का टुकड़ा वहां पड़ा हुआ है और वो सूर्य के प्रकाश में चमक रहा है, तो उसमें हमें रजत बुद्धि होती है। लेकिन जब वो शंख का टुकड़ा है ऐसा हमें ज्ञान होता है, तब वो रजत बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन अगर हम दूर जाएंगे तो पुनः हमें वो वहां पर चमक दिखेगा। लेकिन चमक हमें दिख रहा है, सूर्य के प्रकाश का तेज हमें दिख रहा है, लेकिन वहां हम रजत बुद्धि नहीं करेंगे। न सत्यत्व बुद्धि उपगम इति आशंक्या। तो कहे कि ये दो प्रकार के होते हैं, आप समझो, एक सोपाधिक है, एक निरूपाधिक है। आप देखो, तस्य निरूपाधिक भ्रमत्वादस्तु तथा त्वमिह तु सोपाधिक भ्रमे सत्यत्व बुद्धि अपगमे एव निवृत्ति ही। तो कहे कि दो प्रकार के ब्रह्म है, एक सोपाधिक ब्रह्म है, दूसरा निरूपाधिक ब्रह्म है। आप समझो, वो आगे समझाएंगे। और इसलिए कहते हैं अस्तु तथा त्वम, भले वो सर्प की बुद्धि, सर्प बुद्धि जो उसकी निवृत्ति हो जाती है, रजत बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। इह तु सोपाधिक भ्रमे सत्यत्व बुद्धि अपगमे एवं निवृत्ति ही स्याद। सोपाधिक, आप देखो, जो घट है वो मिट्टी की उपाधि है। आप समझो ये ठीक से, क्योंकि मिट्टी और घट है, दोनों में कार्य कारण का संबंध है। जहां पर हम रजत बुद्धि कर रहे हैं तो वहां जो शंख है और जो रजत है, कार्यकरण संबंध नहीं है। आप समझो, कोई संबंध नहीं है वहां पर। रज्जु और सर्प जो है उसमें भी दोनों में कोई संबंध नहीं है। आप देखो, रज्जु जो है कड़क तंतु का बना हुआ है, रफ है, और सर्प जो है चेतन है। तो रज्जु और सर्प के मध्य में किसी प्रकार से भी कार्य कारण संबंध नहीं है, यह सोपाधिक है। आप समझो, और इसलिए आगे के श्लोक में कहते, आगे के पंक्ति में कहते इदं इदं निवृत्ति ही एव अत्र बोधजा न तो अभासनम। और अत्र सोपाधिक ब्रह्मस्थल इदृंग एव सत्यत्व बुद्धि अपगम रूप एव अधिष्ठान याथात्म ज्ञान जन्या निवृत्ति ही। घट का जो अधिष्ठान जो मिट्टी है, अधिष्ठान के स्वरूप याथात्म मानी जो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान के याथात्म योग्य ज्ञान के कारण घट की निवृत्ति हो जाती है। आप समझो, सोपाधिक ब्रह्म जो है, सोपाधिक भ्रांति में ज्ञान मात्र से ही निवृत्ति है।
भौतिक रूप से कोई निवृत्ति की आवश्यकता नहीं, आप समझो। बोध जानतु अभासनम, आरोपित वस्तु जो है उसका अभासनम, आदर्शन होना नहीं है, उनका नाश नहीं है, आप समझो। निवृत्ति नहीं, भौतिक निवृत्ति नहीं होती है, न तो अभासनम निवृत्ति, उसका न दिखना, उसकी प्रतीति न होना, वो निवृत्ति नहीं है। लेकिन उनकी सत्यता बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है, वही उनकी निवृत्ति है, आप समझो। न तो अभासनम न स्वरूप अप्रतीति रूप, घट तो दिखता रहेगा। देखो इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि वेदांत का जादू है। घट आप हाथ में रखते हो और फिर आप कहते हो घट नहीं है। अब समझो, घट को आप देख रहे हैं, घट को अपने हाथ में पकड़ा है, फिर भी आप कह सकते हो घट नहीं है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं अत्र बोधजा इदग्रुम इद, अब देखो इद्रुग निवृत्ति ही, इद्रुग ऐसा है, इद्रुग माने ऐसा है, आप देखो। तो बोधजा अधिष्ठान के आध्यात्म ज्ञान से ही, बोध के ज्ञान से ही ये निवृत्ति उत्पन्न होती है। बोध से जन्म हो, जन्य, आप देखो, बोधा जायते इति बोधजः, और निवृत्ति ही जब हम कहते हैं वो स्त्रीलिंग है, से बोधजा निवृत्ति ही। तो ये जो घट की निवृत्ति है वो ज्ञान जन्य है, अब समझो। अभासनम उनका आदर्शन नहीं होना है, उनकी निवृत्ति, उनका नाश नहीं होना है, आप समझो। अब देखो इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है ना, लोग ये समझते हैं, भले हम कहेंगे ये जगत नहीं है, इनका अर्थ ये नहीं कि हमको जगत का अनुभव नहीं होगा। हम आगे देखते गए कि ज्ञान के बाद भी प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म से देह है, प्रतिकूलता अनुकूलता सब रहेगा, आप समझो। ज्ञान के बाद भी ये सब है, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः। अब प्रसक्तस्य प्रतिषेध है, जिसकी संभावना है उसी की निवृत्ति हमें करनी है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, माने कि ज्ञानी के जीवन में भी दुख के अनुभव होंगे। दुखेषु बहुवचन है, तो ज्ञान के बाद भी ज्ञानी के जीवन में, सिद्ध प्रज्ञ के जीवन में दुख के संजोग परिस्थिति उत्पन्न होगी, आप समझो। सुख की भी परिस्थिति उत्पन्न होगी, सुख दुख माने अनुकूलता प्रतिकूलता, आप समझो। उनकी संभावना है, आप समझो। ऐसा मत मानना कुछ नहीं होगा। अंग्रेज में उसको होता है पिंक एंड पर्पल। ऐसा नहीं है कि सब बहुत अच्छा बनेगा, सब वैभव होगा, नहीं। दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, संभावना है, आप समझो। क्योंकि भौतिक रूप से यह जगत की निवृत्ति होनी है ही नहीं, ये देह की भी निवृत्ति, जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक ये रहेगा, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि ये जो घट की निवृत्ति वो ज्ञान जन्य निवृत्ति है, और उसमें घट न देखेगा, उनकी प्रतीति न होगी, ऐसा नहीं है। प्रतीति होती रहेगी, लेकिन उससे सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। और इसीलिए जो घटादि कार्य है वो मृदादि कारण से भिन्न नहीं है, माने कि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। ये अगर हमारी समझ में आ जाएगा तो घटादि जो कार्य है उसमें से हमारी सत्य बुद्धि की निवृत्ति अवश्य हो जाती है। इसलिए इसको कार्य कारण संबंध है ना, इसलिए इसको सोपाधिक भ्रांति कहते हैं। तो कारण सत्य है और कार्य मिथ्या है। एक बार ये मिथ्या बुद्धि हो गई, अब तो एक विशेष प्रकार की
अब देखो, विशेष प्रकार की एक परिस्थिति संजोग है, कार्य कारण संबंध हो सकता है। उसी प्रकार से मृगजल जिसको हम कहते हैं, जब तक सूर्य के प्रकाश है और सूर्य के प्रकाश में जो परावर्तन होता है तो हमें मृगजल दिखेगा। अब देखो, एक विशेष यहां पर घट और मिट्टी जो है, घट और मिट्टी में कार्य कारण का संबंध है। अब देखो, तो जब तक ये सूर्य की किरण है तो हमें मृगजल दिखता रहेगा, लेकिन इनका अर्थ ये नहीं कि वहां पर जल है। अब निरूपाधिक मानी कि उनके बीच में कोई विशेष प्रकार का संबंध ही नहीं है। रज्जु और सर्प के बीच में कोई संबंध नहीं है। मृगजल में तो सूर्य किरण है तो मृगजल दिखता है, मिट्टी कारण है तो घट कार्य है। आप देखो, सोपाधिक माने कि एक विशेष प्रकार का संबंध है, विशेष प्रकार की परिस्थिति है। सूर्योदय भी क्या है? अब पृथ्वी अपनी धरी पर घूम रही है, तो जब घूमती है तो उसका जो अपने धरी पर जो घूमना है उसके कारण क्या होता है? सूर्योदय सूर्यास्त तो होता रहेगा। आप समझो, ये आप ये पृथ्वी के वातावरण से बाहर जाएंगे फिर आपको आकाश की नीलिमा नहीं दिखेगी। अब बाहर कोई आकाश की नीलिमा नहीं है, बाहर कोई हमें ऐसे तल जैसा दिखता ही नहीं है। यहां क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये वातावरण जो है, वातावरण में सूर्य के जो किरण है, किरण इसी प्रकार से परावर्तित होते हैं कि वो हमें आकाश में नीलिमा दिखती है। अब तो जब तक सूर्य के किरण रहेंगे, सूर्य के किरण वातावरण में परावर्तित होते रहेंगे तो वो नीलिमा हमें दिखेगी। अब समझो, तो एक विशेष प्रकार की परिस्थिति है, उसको सोपाधिक भ्रांति हम कहते हैं। जब तक वो रहेगा तब तक वो दिखता रहेगा। अब समझो, और इसीलिए विशेष प्रकार की परिस्थिति, संजोग या संबंध जब होता है तो ये सोपाधिक भ्रांति होती। रज्जु और शंख का जो टुकड़ा, उसमें रजत, अब देखो, रजत और शंख का जो टुकड़ा, उसके दोनों के मध्य में कोई संबंध नहीं है। आप समझो, अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि सर्प का आदर्शन हो जाता है लेकिन घट का आदर्शन नहीं होता है, लेकिन घट की सत्यता की निवृत्ति अवश्य हो जाती है। और एक बार ये सत्य बुद्धि की, देखो हम सब देख के गए निधिध्यासन में कि हमारी दो ही समस्या है, देह में अहम बुद्धि है, जीव की दृष्टि से देह में अहम बुद्धि है, और ईश्वर की दृष्टि से ये जगत में सत्य बुद्धि है। चिंतन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा देह से अहम बुद्धि को हटाना है, जगत से सत्य बुद्धि की निवृत्ति करनी है। अब देखो, ये दो ही आपके दुख का कारण है। ये जगत आपका दुख का कारण नहीं है, ये देह आपका दुख का कारण नहीं है। देह में अहम बुद्धि करके बैठे वो आपका दुख का कारण है। अब देखो, तो देह में अहम बुद्धि की निवृत्ति करनी है, जगत में सत्य बुद्धि की निवृत्ति हमें करनी है। अब देखो, तो वो कैसे होगा? तत्व ज्ञान से होगा, ब्रह्म ज्ञान से होगा। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक, जब तक साक्षात अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये देह में अहम बुद्धि रहेगी। अब समझो, जब तक अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जगत की सत्यता भी रहेगी। और इसीलिए कहते हैं कि वेदांत में हम किसी वस्तु की निवृत्ति, भौतिक रूप से निवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, मात्र उनकी सत्यता की निवृत्ति करनी है। एक बार ये सत्यता की निवृत्ति हो गई फिर वो कभी आपको दुखी नहीं करेगा, कभी आपके सुख या दुख का कारण नहीं बन सकता है। और इसीलिए आगे समझाते हैं, एवं को अदृष्टमिति, को माने कहां पर? तो बोले कि आप जो कह रहे हैं सोपाधिक भ्रांति, निरूपाधिक भ्रांति, तो वो किस स्थल पर, किस स्थान पर ऐसा होता है? अब तो वो स्वयं अगले श्लोक में दर्शाते हैं। पुमानधो मुखो नीरे, पुमानधो मुखो नीरे,
भातोप्यस्ति न वस्तुतः भातोप्यस्ति न वस्तुतः तटस्थमर्त्यवत्तस्मिन् तटस्थमर्त्यवत्तस्मिन् एवास्था कस्यचित् क्वचित् एवास्था कस्यचित् क्वचित्। पुमान् अधोमुखः नीरे भातः अपि अस्ति न वस्तुतः। बहुत सुंदर दृष्टांत है। देखो ये सब हमारा अनुभव ही है। हमारे अनुभव जो है वो अनुभव ही हमारे लिए दृष्टांत बन जाता है। ये वेदांत के लिए कोई कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बोले कि जिस प्रकार से जल में नीरे भात है, जल व्यक्ति जब तटस्थ, आप देखो तटस्थ मर्त्यवत, मनुष्य जो है वो तटस्थ, जलाशय है, जलाशय के तट पर किनारे पर वो खड़ा है। अब जब जलाशय के तट पर वो खड़ा है तो जल में उनका प्रतिबिंब पड़ता है। अब देखो, तो जब वो जल में अपना जल अधोमुखे न प्रतिभासमान अपि पुमान् परमार्थतः नास्ति, तो जल में जब वो प्रतिबिंब देखता है तो उसको उल्टा देखता है। उल्टा माने क्या है कि जो मस्तक है, अब मुख नीचे है और शरीर ऊपर है, ऐसा उल्टा दिखता है। अब देखो, अधोमुखत्वेन प्रतिभासमान है, उस खड़े रहेंगे तो ये मस्तक हमारा ऊपर है, लेकिन जब हम प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारा मस्तक है वो नीचे दिखता है। आप देखो, माने कि उल्टा प्रतिबिंब है। अब जब प्रतिबिंब उल्टा दिखता है तो क्या सही में वो उल्टा होगा? न वस्तुतः। अब तटस्थमर्त्यवत् तस्मिन्नेव आस्था कस्यचित् क्वचित्। तो कभी भी वो मनुष्य को ऐसा सत्य बुद्धि होगी क्या? कस्यचित् विवेकिनः अविवेकिनः वा तस्मिन् अधोमुखे पुरुषे तीरस्थ पुरुषे इव सत्यत्व अभिमानः। अब देखो, कब किसी भी देश में, क्वचित् देशे काले वा नैव अस्ति, किसी भी देश में किसी भी काल में कोई व्यक्ति ऐसा निश्चय नहीं करेगा मैं अधोमुख हूं। बोले वो दिखता रहेगा। देखो, ये दर्पण घर होता है, दर्पण गृह होता है। म्यूजियम में जाएंगे, कई बार ऐसा होता है, मेले लगते हैं, मेले में वैसे एक दर्पण गृह होता है, वहां अनेक प्रकार के दर्पण होते हैं। तो वो जो दर्पण होते हैं ना, तो अंतर्मुख होते हैं, बहिर्मुख दर्पण होते हैं। हम देखो, अंतर्मुख दर्पण जो होते हैं, अब जब आपका प्रतिबिंब आप देखेंगे तो अलग प्रकार से दिखेगा। अंतर्मुख, कॉनकेव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अंतर्मुख अगर होगा तो आपका शरीर जो है मोटा दिखेगा। अब देखो, बहिर्मुख जब होता है तो आपका शरीर लंबा दिखेगा, पतला और लंबा दिखेगा, वो दिखेगा। तो क्या आप पतले लंबे हो गए? नहीं, प्रतीत होता है। आप समझो, जैसे जल में अधोमुख का दर्शन होता है तो किसी भी प्रकार से, आप देखो, मुख नीचे है, शरीर ऊपर है, ऐसा जब दिखता है तो कोई भी मनुष्य कभी भी ऐसा निश्चय नहीं करेगा कि मैं अधोमुख हूं। आप देखो, क्योंकि वो जानता है कि ये तो मेरा प्रतिबिंब है। कभी भी उसमें सत्य बुद्धि वो नहीं करेगा। देखो, बाल्यावस्था में हम सब ये देख के आए हैं, दर्पण गृह, अनेक प्रकार के दर्पण होते हैं। कई दर्पण ऐसे होते हैं कि हम अनेक दिखते हैं, हमारे अनेक प्रतिबिंब बन जाते हैं। तो क्या हम अनेक बन गए? नहीं, कभी भी देखो, इसलिए वो मनोरंजन बन जाता है। अब सत्य बुद्धि नहीं, पूज्य स्वामी इसलिए कहते थे कि एक बार सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो गई फिर वो मनोरंजन है। तो उसी प्रकार से एक बार आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, बाद में ये जगत आपके लिए मनोरंजन बन जाएगा। आप समझो,
आनंद ही आनंद है। ऐसा भी दिखता है, ऐसा भी दिखता है, आनंद है। जिस प्रकार से दर्पण गृह में हम आनंद लेते हैं, इसी प्रकार से ये जगत में भी हम आनंद लेते रहेंगे। एम्यूजमेंट पार्क कहते हैं अंग्रेजी में उसको। तो ज्ञानी के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ना एम्यूजमेंट पार्क है। आप देखो, क्योंकि ये माया शक्ति का जो खेल है ना, माया शक्ति, अचिंत्य माया शक्ति जो दिखा रही है, वो देख के आश्चर्य करते रहेंगे, मनोरंजन करते रहेंगे। भले दिखता है, आप देखो, आप समझो, क्योंकि सत्य बुद्धि नहीं है। जब तक सत्य बुद्धि रहेंगे तब तक हम सुखी दुखी होते रहेंगे। सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो गई, फिर सब मनोरंजन। ये भी हो सकता है, आप समझो, ऐसा भी दिखता है, आनंद है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से जो तटस्थ मनुष्य जो है, जल में जैसा भी प्रतिबिंब दिख रहा है, उससे उनको कोई संबंध नहीं है, कभी भी सत्य बुद्धि उसमें नहीं करेगा। कभी भी किसी भी देश में, किसी भी काल में अपने प्रतिबिंब में वो सत्य बुद्धि नहीं करता है। आप देखो, और इसीलिए ननु आरोपित सत्यत्व ज्ञान मात्रा न पुरुषार्थ सिद्धि ही। तो बोले कि ये तत्व ज्ञान जो है, आप समझो, ये हमारे जीवन का लक्ष्य तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो मोक्ष पुरुषार्थ है, मुक्ति। तो बोले कि ठीक है, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। आरोपित सत्यत्व ज्ञान मात्रात न पुरुषार्थ सिद्धि ही इत्याशंक्य आह। तो बोले कि ये सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होने से मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, मेरे पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे होगी? तो इसके लिए आगे के श्लोक में कहते हैं, इदृंग बोधे पुमर्थत्वम, इदृंग बोधे पुमर्थत्वम मतमद्वैतवादिनां मृद्रूपस्य परित्यागात् विवर्तत्वं घटे स्थितम् अद्वैतवादिनां मतम। अद्वैतवादी जो है, अद्वैतवादियों का जो, आप समझो, पुमर्थत्व मतम, उनका जो मत, उसका जो ज्ञान है, अद्वैतवादी जो है आत्मानंद अतिरिक्त सर्वस्व मिथ्यात्व निश्चय है। आत्मानंद से अन्य सर्व जो है सब मिथ्या है। निश्चये सति अद्वितीय आनंद अभिव्यक्ति लक्षण पुरुषार्थ सिद्ध्यति। हमारे जीवन में मनुष्य कहां पर भी है, आप देखो, मनुष्य के जीवन की एक ही इच्छा है, एक ही पुरुषार्थ है। भले हम संपत्ति को पुरुषार्थ मानते हैं, भले हम भोग को पुरुषार्थ मानते हैं, भले हम धर्म को पुरुषार्थ मानते हैं, लेकिन हमारे जीवन का एक ही पुरुषार्थ है, सुखम में स्यात् दुखम मा भूत। मैं आनंद में रहूं, मुझे किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति ना हो। सुख ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप जो इच्छा कर रहे हैं वो अनंत सुख की इच्छा है। हम देख के गए, आत्मानंद ही हमारा लक्ष्य है, और वो आत्मानंद है, वो एक अद्वितीय है, द्वैत है ही नहीं वहां पर। घट जब हम कहते हैं तो अनेकता है, घट में अनेकता है, और मिट्टी के अनेक प्रकार के कार्य हो सकते हैं। मिट्टी से हम कुल्हड़ी भी बनाएंगे, मिट्टी से हम तवा, मिट्टी का तवा भी बनाएंगे। आप देखो, तो कार्य में अनेकता संभव है, लेकिन मिट्टी तो एक ही है। अब एक मिट्टी में आप 1000 मिट्टी के कार्य, घट भी आप जोड़ देते हैं, रहेगा तो एक ही, आप समझो। और इसलिए कहते हैं इदृंग बोधे पुमर्थत्व मतम अद्वैतवादिनाम। ये पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, आप समझो। क्यों? ये जगत के मिथ्यात्व के कारण
अद्वितीय आनंद अभिव्यक्ति लक्षण पुरुषार्थ सिद्ध्यति। एक अद्वितीय आत्मानंद मैं हूं। वो जो आत्मानंद है वही ब्रह्मानंद है, दो नहीं है। एक ब्रह्मानंद है, दूसरा आत्मानंद है, दो नहीं है। आप उसे ब्रह्मानंद भी कह सकते हो, आप उसे आत्मानंद भी कह सकते हो, क्योंकि ब्रह्म और आत्मा दो है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं कि आत्मानंद जो हमारे जीवन का पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये जगत का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा। जब सत्य बुद्धि नहीं रहेगी, मिथ्यात्व बुद्धि हो जाएगी। सर्वस्य मिथ्यात्व निश्चय सती। एक बार ये सर्वत्र के प्रति मिथ्यात्व बुद्धि हो जाएगी, फिर मैं एक अद्वितीय आनंद स्वरूप हूं। जब तक ये द्वैत बुद्धि रहेगी, हम दुखी होते रहेंगे। देखो, ये द्वैत विवेक प्रकरण में हम सब देख के गए। द्वैत में जो सत्य बुद्धि करके हम बैठे हैं, वही तो हमें दुखी कर रहा है। तो द्वैत में सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति हमें करनी पड़ेगी। जब ये सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी, आनंद ही आनंद है। अब दुख की कोई संभावना नहीं रहेगी। आप समझो, ये आपको दुखी करने का कोई कारण नहीं रहता है। आप समझो, और आपको सुखी होने के लिए कोई विशेष प्रकार की अवस्था भी आवश्यक नहीं है। आप देखो, आप समझ रहे हो, किसी भी प्रकार से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। देखो, इसलिए भगवान स्थित प्रज्ञ का जो लक्षण है ना, एक ही लक्षण है। आप समझो, आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट है। वो अपने आनंद आत्मानंद में ही स्थित है। उनको सुखी होने के लिए, उनको आनंदित होने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है। आत्मनि आत्मान आत्मना आत्मानं पश्यन्। एक बार अपने स्वरूप का दर्शन हो गया, वो आनंद ही आनंद है। बाह्य देह की दृष्टि से अनुकूलता प्रतिकूलता रहेगी, उपाधि की दृष्टि से अनुकूलता प्रतिकूलता रहेगी, संबंध की दृष्टि से प्रतिकूलता अनुकूलता रहेगी, जगत की दृष्टि से अनुकूलता प्रतिकूलता रहेगी, लेकिन आत्मा की दृष्टि से कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। आत्मनियम आत्मना तुष्ट है। अन्य कहीं पर भी सुख बुद्धि भी नहीं है, दुख बुद्धि भी नहीं है। आप समझो, अद्वितीय आत्मानंद अभिव्यक्ति लक्षण पुरुषार्थ सिद्ध्यति। अपने स्वरूप का जो आनंद है, स्वरूप आनंद में ही वो स्थित हो जाते हैं। और इसीलिए पुरुषार्थ की सिद्धि भी है, मात्र ये जगत के मिथ्यात्व सिद्धि में ही है। लेकिन मैं एक अद्वितीय आनंद स्वरूप हूं, यही तो मुक्ति, यही तो मोक्ष है। अपने को जीव मानना, अपने को अल्प मानना, अपने को जन्म मरण वाला मानना, यही तो दुख है, यही तो बंधन है। यही देखेंगे, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन जो है वो सत्य मान के चल रहा है, वो हमारे दुख का कारण है, बंधन का कारण है। वही मन में जब हमें बुद्धि ग्राह्य मत इंद्रिय, बुद्धि से जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा, इद्रिंग बोधे, इस प्रकार का बोध जब हमें हो जाता है, इस प्रकार का ज्ञान जब हमें हो जाता है, तो एक अद्वितीय आत्मानंद में हमारी स्थिति हो जाती है। हमें पुरुषार्थ की सिद्धि अवश्य होती है। अब सब तो जब तक आप सत्य बुद्धि करते रहेंगे, आप सुखी दुखी होते रहेंगे। लेकिन जब सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी, आत्मानंद में आप अवश्य स्थित हो जाए। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है। इसलिए भगवान कहते हैं ये ब्राह्मी स्थिति है। आप देखो, स्थित प्रज्ञा मानी क्या है? स्थिता प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा यस्य अहम ब्रह्मास्मि इति स्थित प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि एक अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो गई है, फिर उनके लिए कोई दुख का कारण है ही नहीं।
भले ये जगत में वो विचलित होते रहे, जगत में विचरण करते रहे, मन भी उनका उदास हो सकता है, मन भी उनका रो सकता है, मात्र जगत नहीं। आप समझना, मन में भी अनेक प्रकार के भाव होते रहेंगे, फिर भी वो सुखी दुखी नहीं होगा। अब प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव, उनकी बुद्धि में प्रकाश मानी सात्विक वृत्ति होती है, प्रवृत्ति मानी राजसिक वृत्ति होती है, मोह मानी तामसिक वृत्ति होती है, लेकिन उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं है। जगत में कुछ भी हो सकता है, मन में भी किसी भी प्रकार की वृत्ति हो सकती है। अब न निवृत्ति कांक्षति प्रवृत्ति न द्वेष्ट, ये विशेष प्रकार की वृत्ति की निवृत्ति की भी वो इच्छा नहीं करेगा, विशेष प्रकार की वृत्ति की उनकी आकांक्षा उनकी इच्छा भी नहीं करेंगे, और निवृत्ति की भी नहीं, प्रवृत्ति की भी इच्छा नहीं। आप देखो, न द्वेष्टि प्रवृत्तानि, उनके प्रवृत्ति से वो द्वेष भी नहीं करेगा और उनकी निवृत्ति की इच्छा भी नहीं करेगा, क्योंकि जो हो रहा है मन में हो रहा है। मैं तो ये सबका कौन हूं? साक्षी चैतन्य, असंग साक्षी चैतन्य में हूं, कूटस्थ चैतन्य। हम देख के गए, मन में जो भी वृत्ति उत्पन्न हो रही है, मैं उनका कूटस्थ चैतन्य, असंग चैतन्य। और इसीलिए बाह्य जगत में भी कुछ होता रहे, मन में भी कुछ भी हो रहा है, वो सब मिथ्या है। आप देखो, एक बार ये सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो गई, फिर जो भी कुछ हो रहा है वो होता रहेगा। स्वामी जी इसलिए कहते थे कि ये हमें कोई विशेष प्रकार के मूवी चलचित्र देखने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं, क्योंकि ये संपूर्ण जगत हमारा मन ही चलचित्र है। हमारे मन में भी अनेक प्रकार के भाव आते रहते हैं, वो भाव ही हमारे लिए चलचित्र बन जाएगा, वो उसी मनोरंजन हम करते रहेंगे। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से अद्वैतवादी नाम जो अद्वैतवाद जो है, माने कि एक अद्वितीय आत्मानंद का जिसको ज्ञान हो जाता है, उनके पुरुषार्थ की पुरुषार्थ की भी सिद्धि होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। मृद रूपस्य अपरित्यागाद विवर्तत्वम घटे स्थितम। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि मृद कारण जो है, आप देखो, मृद रूपस्य अपरित्यागाद विवर्तत्वम घटे स्थितम। मिट्टी जो है, मिट्टी घट रूप में दिख रही है, लेकिन मिट्टी विवर्त रूप से तो मिट्टी वहां पर है। 10 ग्राम सुवर्ण से अगर जब हार आप बनाते हैं तो हार भी 10 ग्राम ही रहेगा। सुवर्णत्व जो है ना, आप देखो, मृद रूप मानी मिट्टी जो है, मिट्टी पना जिसको मृदत्व जिसको कहते हैं। घट बनने से मृदत्व का नाश हो जाएगा? नहीं। 10 ग्राम सुवर्ण से आप हार बना रहे हैं, लेकिन वो हार बनने से भी उनका जो सुवर्णत्व जो है उनका नाश नहीं होता है। मृद रूपस्य अपरित्यागाद, अपना मिट्टी पना जो उसका त्याग नहीं होता है, मिट्टी मिट्टी ही रहेगी। इसीलिए घट की उत्पत्ति के पहले मिट्टी थी, घट की उत्पत्ति के बाद भी वो मिट्टी है, और घट का जब नाश हो जाता है तब भी वो मिट्टी तो रहेगी। आप देखो, मृत रूप से अपरित्यागत, मिट्टी पना जो उनका है उनका त्याग कभी भी नहीं होता है। विवर्तत्वम घटे स्थितम, और इसीलिए ये विवर्तत्व होता है, घट के रूप में वो दिखती है। विवर्त कार्य माने कि वो घट के रूप में दिखती है मिट्टी, लेकिन मिट्टी पना का नाश नहीं हुआ है। आप समझो। और इसीलिए उसी प्रकार से एक अद्वितीय आत्मानंद ही है, लेकिन वही ये जगत के रूप में, ये उपाधि के रूप में दिख रहा है, प्रतीति हो रही है उनकी। और इसीलिए देखो, ये छांदोग्य उपनिषद का ये दृष्टांत है, आप समझना। वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम, ये दृष्टांत उपनिषद का है, आप समझना ठीक से।
तो वहां जो दृष्टांत दिया है वहां मिट्टी को विवर्त कारण के रूप में दिया है। भले हम आगे देख के गए परिणाम कारण के रूप में भी हम मिट्टी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिंडाकार मिट्टी जो है अभी घटाकार दिख रही है, उतना परिणाम उतना परिवर्तन मिट्टी में आया है। पिंड जो है वो नरम होता है और घट में काठिन्यता होती है, तो उतना परिणाम है। लेकिन वो परिणाम होने पर भी सुवर्ण में भी वही है। जो सुवर्ण पहले बिस्किट के रूप में होता है उसका पूरा पतरा बना देते हैं, अब फिर उसके बड़े बड़े तार बना देते हैं, फिर उसका टुकड़ा करते हैं, फिर उसको अब एक दूसरे में लगाते हैं, फिर वो हार बनेगा, चेन बनेगी। अब तो आकार के रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन सुवर्णत्व में कोई परिणाम आया नहीं आया अब सब। और इसीलिए भले हम उसे परिणाम के रूप में देखेंगे, परिणामी कारण के रूप में भी हम देख सकते हैं, लेकिन शास्त्र में जो दृष्टांत दिया है वो विवर्त कारण के रूप में दिया है, आप समझो। और इसीलिए भले वो परिणाम हमें दिख रहा है, लेकिन उसका जो मृद रूप से अपरित्याग, मिट्टी ने मिट्टीपना का त्याग नहीं किया है और वो घट के रूप में प्रतीत हो रही है। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, क्यों? घटे मृद रूप परित्याग अभावेपि मृत परिणामिता घटस्य किम न स्याद। भले वो मृद रूप परित्याग अभावेपि अपनी मृदत्व जो है, आप देखो मिट्टीपना का भले त्याग नहीं हुआ है, लेकिन घट के रूप में तो उसका परिणाम हुआ है ना। मृद परिणामिता घटस्य, वो मिट्टी जो है मृद के घट के रूप में परिणित हुई है, माने कि उसका इतना परिवर्तन हुआ है। तो वो क्यों आप स्वीकारते नहीं है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं, परिणामे पूर्व रूपम त्यजेतत् क्षीर रूपवत मृत्सुवर्णे निवर्तेते घटकुंडलयोर्नहि। जिस प्रकार से क्षीर रूपवत त्यजेत न, आप देखो क्षीर जो दूध है जब दही बन जाता है तो दूध मीठा होता है और प्रवाही होता है, और दही जो है वो खट्टा होता है और घट्ट होता है। तो उसको परिणाम पूर्व रूपम त्यजेत, दूध अपने पूर्व रूप का त्याग कर देता है और अब वो दही के रूप में दिखता है। अब देखो, परिणामे पूर्व रूपम त्यजेत, परिणामी मानी परिणामी कारण जो होता है वो परिणामी कारण में क्या होता है? अपने रूप का त्याग हो जाता है। क्षीरादो परिणामः अभ्युपगम्यते तत्र क्षीरादि भावस्य पूर्व रूपस्य त्यागः उपलभ्यते, पूर्व रूप का त्याग हो जाता है। लेकिन मृत सुवर्ण निवर्तेते, अब देखो मृद और सुवर्ण जो है, तो मृद का मिट्टीपना जो है उसका त्याग नहीं होता है, आप समझो। सुवर्ण का जो है, देखो ये छंदोग्य उपनिषद है, समझो। कस्मिन्, अब देखो एकस्मिन् ज्ञाने सर्वस्य ज्ञानं भवति, एक के ही ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो जाता है। कैसे होता है? तो वहां कहते हैं ना, एक मृत पिंड ज्ञानेन सर्व मृद कार्यम अब विज्ञातम भवति, एक मिट्टी का आपको ज्ञान हो गया, ये सर्व मृद कार्य जो है उसका भी हमें ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी वहां पर है। अब देखो मिट्टी का त्याग, मिट्टीपना का त्याग नहीं हुआ है।
क्वस दृष्ट इत्यादि मृत सुवर्णयोः दृश्यते इत्याह। मृत और सुवर्ण में हम देखते हैं, ये दिखता है हमें। मृत सुवर्ण विवर्तयोः घटकुंडलयोः निष्पन्नयोः अपि तत्काल भूत मृत सुवर्ण रूपे न निवर्तेते इत्याह। मिट्टी अपने रूप का त्याग, सुवर्ण अपने रूप का त्याग नहीं करता, मानी अपने सुवर्ण सुवर्ण ही रहेगा। फिर वो हार के रूप में है, कुंडल के रूप में है, आप देखो कंगन के रूप में, किसी भी रूप में सुवर्ण होगा, लेकिन उसके सुवर्णत्व का बाद नहीं होता है, सुवर्णत्व की निवृत्ति नहीं होती है। और इसीलिए जिस प्रकार से परिणामी कारण में परिणाम होता है, परिवर्तन होता है, अपने रूप का त्याग हो जाता है। यहां पर जब वो घट के रूप में मिट्टी दिख रही है, तब भी वो मृदपना जो है उसका त्याग नहीं होता है। और इसीलिए ये विवर्त होने के कारण भले घट जैसा है, भले हमें घट का ज्ञान होता रहे, भले हम घट का अनुभव करते रहे, भले हम घट से व्यवहार करते रहे, लेकिन मिट्टी में किसी प्रकार से भी विवर्त नहीं, किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं होता है। मिट्टी हमें घट के रूप में दिख रही है। और इसीलिए ये घट और मिट्टी जो है वो सोपाधिक, आप समझिए कार्य कारण संबंध है। मिट्टी उपादान कारण है और घट कार्य है। और इसीलिए ये विवर्त होने के कारण हमें घट के नाश की आवश्यकता नहीं है। घट के रूप में भी मिट्टी ही वहां पर है, तो घट के नाश की क्यों हमें आवश्यकता है, जब मिट्टी मिट्टी ही है। अब देखो, सुवर्ण का कलश बनाएंगे तो भले वो कलश के रूप में है, लेकिन सुवर्ण तो है कि नहीं। अब नाम रूप बदल जाते हैं, लेकिन सुवर्णत्व की निवृत्ति नहीं होती है। और इसीलिए कहते हैं कि ये परिणाम न होने के कारण, विवर्त कारण होने के कारण, भले घट दिखता रहे, भले घट के रूप में मिट्टी हमें दिखे, भले हार के रूप में हमें सुवर्ण दिखे, भले कुंडल के रूप में हमें सुवर्ण दिखते रहे, वो कुंडल आदि की, घट आदि की निवृत्ति की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सत्य सुवर्ण जो है उनका ज्ञान हमें होता है। और एक बार सत्य सुवर्ण का ज्ञान हो गया, उपादान कारण का ज्ञान होता है, तो कार्य हमारे लिए मिथ्य होता है, कार्य में सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।